अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं और जस्टिस बाकिर नजफ़ी की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है कि एंकर पर्सन इमरान रियाज़ ख़ान को 5:15 बजे अदालत में पेश किया जाए। और इसके बाद जब ये हुक्म जारी किया गया उसके बाद जो मियाँ अली इशफ़ाक़ हैं एंकर पर्सन है इमरान रियाज़ के वकील, उनकी जानिब से एक खुशी का इजहार किया गया और वो मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर गए। तो यूँ लग रहा है कि हो सकता है कि आज अदालत में जब एंकर पर्सन इमरान रियाज़ को पेश किया जाए तो उनको आज ही शायद अदालत रिलीज़ करे। लेकिन ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। उसामा गाज़ी साहब से जानते हैं कि इस केस में मज़ीद क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उसामा भाई, आप एक बाय प्रोफेशन तो जर्नलिस्ट हैं लेकिन लॉयर भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आज की प्रोसीडिंग से? क्या लग रहा है, कैसा मूड लग रहा है जज का? हो सकता है कि आज इमरान रियाज़ साहब को रिलीज़ करने की जो है वो हुक्म जारी कर दिया जाए? बज़ाहिर तो ये लग रहा है, देखें ये तो अदालत पर है कि अदालत क्या फ़ैसला करती है, लेकिन अभी ये नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि कम से कम जब तक ये केस चल रहा है, ये नेक्स्ट प्रोसीडिंग जब तक नहीं होती तो तब तक कम से कम उनको एक मशरूत रिहाई मिल जाए इमरान रियाज़ को। और उससे ये होगा कि एक तो ये चीज़ नज़र आएगी कि केस कमज़ोर है। जिस तरह आपने सुना होगा, ज़मानत अगर किसी को मिल जाती है तो लगता है कि ऐसी कंडीशंस थी कि इतना केस मजबूत नहीं था, जब तक केस का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक उसको बिला वजह कोई जेल में न रखा जाए। एक चीज़ ये, और दूसरा अभी भी जब आपकी वीडियो बन रही है तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है हमारे पास कि जो सिविल लाइन में मुकदमा किया गया था वो अब खारिज हो गया, वो तो ख़त्म हो गया। तो अब और कितने मुकदमे बने हुए हैं, एक और मतलब आपको पता ही है थानों में अगली पुलिस तैयार है जी गिरफ्तार करने। 17 है ना? हाँ, इससे भी शायद ज़्यादा हैं और कई छुपे होंगे, उनका भी नहीं पता। तो अब इसीलिए हाईकोर्ट आए हैं कि कम से कम पंजाब की हद तक ये जितना भी कुछ किया, जिस तरह आपने देखा इस्लामाबाद में था तो उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद की दूर से बाहर पकड़ो। तो इस यहाँ पर आकर कम से कम एक चीज़ डिसाइड हो जाए कि जी जब तक यहाँ पर केस चल रहा है, मेन केस चल रहा है, तो तब तक फिर उसको मज़ीद इस तरह से टॉर्चर और हिरासा और ये इस तरह से यानी एक मजाक ना उड़ाया जाए इंसाफ का कि जी कभी इधर से बच जाएगा तो उधर से पकड़ लेंगे, उधर से तो फिर तीसरी जगह से। तो सारी दुनिया देख रही है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का मजाक उड़ रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के इदारों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि एक सीनियर सहाफ़ी के साथ आप इस तरह की फ्लिमजी ग्राउंड्स पर उसके बाद मुकदमा बनाकर कहीं यानी जिसको आपने तंग करना है, परेशान करना है, इसका मतलब है कि हुकूमत हो, इदारे, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यहाँ पर फिर एक आम आदमी क्या उम्मीद रखेगा? वो कहेगा, डरेगा, खौफजदा होगा किसी ताकतवर के आगे कि मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ मैं धक्के खाता रहूँगा, किस अदालत में मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा उसामा भाई, जर्नलिस्ट भी डिवाइड है, सोसाइटी भी डिवाइड है एंकर पर्सन इमरान रियाज़ के मामले पर। आप क्या इस केस को समझते हैं कि इमरान रियाज़ की जानिब से कोई गलती की गई है? एक तो ये बड़े दुख की बात है कि हमें जिस तरह से महकूम बनाया गया ना, डिवाइड करके बनाया गया। ये पाकिस्तान बनने से पहले भी यही हाल था हमारा और उसके बाद भी हमारा ये हाल है। तो जब तक हम अगर जो लोग नहीं अभी आवाज़ उठा रहे और वो कहते हैं जी हम तो आइन और कानून की बड़ी पासदारी करते हैं, या वो ये कहते हैं कि जी इमरान रियाज़ जो है ना उसके पॉइंट ऑफ व्यू से में इख्तिलाफ़ है कि उसको इमरान खान के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ इतना बिल्कुल नहीं साथ हो जाना चाहिए था। तो मैं और आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ। जलसे जुलूसों में लोग गए, उन्होंने ओहदे लिए मुख्तलिफ अदवार में, चाहे वो नून लीग का दौर हो, पीपल्स पार्टी का दौर हो, आज भी आपको लोग मिल जाएंगे लिस्ट में लगे हुए। तो क्या इससे उनके इंसानी हुकूक वो ख़त्म हो जाते हैं, वो सल्ब हो जाते हैं? आइन उनके लिए जो है वो ख़त्म हो जाता है, आइन बेंस में रह जाता है, आइन मुअत्तल हो जाता है उनके लिए कि कोई शख्स है जनाब वो अगर गलत बोल रहा है, मुझे उससे इख्तलाफ है, वो किसी जमात के साथ बन गया है, वो जनाब सहाफ़ी है या नहीं है, फ़र्ज़ करें जी मैं उसको सहाफ़ी नहीं मानता, अपनी अपनी हमने डेफिनेशन बना लेनी है कि ये बंदा सहाफ़ी नहीं है। नहीं जी, वो प्रिंट वाला कहेगा कि नहीं ये टीवी वाले तो सहाफ़ी नहीं है, टीवी वाले कहेंगे और यार ये तो एंकर है, रिपोर्टर थोड़ी आया। अच्छा रिपोर्टर्स जो एंकर आया वो कहेंगे नहीं ये तो ऐसी बन गया फलां। कोई ना कोई आप वजह अगर आप तलाश कर लेंगे तो ये तो कोई जवाज़ नहीं है। कल को किसी को भी पकड़ा जाएगा तो फिर आप क्या कहेंगे, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जनाब फिर दूसरे भी इसी तरह से खड़े हो जाएं? तो हमें किसी जगह पर तो बुनियाद बनाकर सबके साथ इकट्ठे होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि इख्तलाफ, बात यह है कि बहुत सी बातों से हो सकता है कि मुझे इख्तलाफ हो इमरान रियाज़ की बातों से। मैं आपको बताता हूँ, मैंने उसको फ़ोन करके कहा कि यार देखो इतना तुम क्लियर ब्लंट ना हो, लेकिन ये उसका अंदाज़ है। इमरान रियाज़ आज आप देखें आपका भी माशाल्लाह चैनल है, आप भी बहुत समझते हैं चीज़ को, यूट्यूब पर आप बहुत नौजवान हैं। 32 लाख फॉलोअर्स बनाना कोई आसान काम है। और यहाँ आप जो कहेंगे ना जी बोट्स बन गए, फलां की वजह से बन गए फलां, तो फिर बना लें, आप भी बना लेना। ट्विटर पर आप उसकी फॉलोइंग देखें, आप उसकी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर फॉलोइंग देखें। इसका क्या मतलब? उसकी सक्सेस ही ये थी कि ही वॉज ब्लंट। तो उसको सुनना चाहते हैं, उस तरह की सोच लोग रखते हैं, तो वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने तो आज तक, मैं लिबर्टी गया हूँ जो रात को एहतजाज हुआ है वहाँ पर, कभी मैंने नहीं देखा साफ़ियों के लिए आम लोग निकले हों। तो जब आप खला छोड़ देंगे तो लोग कहेंगे यार ये साफ़ी सारे ऐसे ही होते हैं तो आपस में लड़ते हैं। आम लोग आ गए उसके लिए। अब उसको इस तरह से उन साफ़ियों की शायद ज़रूरत नहीं रही कि वो उसके लिए अगर नहीं निकल रहे, लोग आ गए हैं। तो उससे हमारी साफ़ियों की भी, साफ़ी तंजीमों की क्रेडिबिलिटी फिर डाउन होगी अगर साफ़ी तंजीमें उस तरह नहीं खड़ी होती। लेकिन बाय एंड लार्ज मेरा ख्याल है मेजॉरिटी फिर भी आवाज़ उठा रही है। अच्छा एक लास्ट सवाल का जवाब दीजिएगा।
जो इदारों से मुतल्लिक इमरान रियाज साहब के अल्फाज हैं, जो वो मुख्तलिफ़ क्लिप्स उनके चलते रहे हैं सोशल मीडिया पर, अभी भी नज़र आ रहे होते हैं, उससे क्या हम जर्नलिस्ट को मतलब इजहार यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए उस मामले पर, या इमरान रियाज साहब को हमें ये बताना चाहिए कि इस लाइन को, ये रेड लाइन है, इसको आप क्रॉस ना करें, बाकी आप जो मर्ज़ी करते रहें? रेड लाइन अगर तो देखिए मैंने और आपने या किसी इदारे ने डिसाइड करनी है तो फिर तो ये माशरा नहीं चल सकता। रेड लाइन अगर तो अदालत ने और आइन और कानून ने डिसाइड करनी है तो अब अदालत लगी हुई है और इसमें देख लेते हैं क्या डिसाइड होता है। अगर उसने रेड लाइन क्रॉस की है तो अदालत फ़ैसला दे दे, हम मान लेंगे, सीधी सी बात है। अब जितने भी अभी तक रिकॉर्ड पेश हुआ है, अभी तक आप देख लें जहाँ भी वो गए हैं वहाँ से उसको रिलीफ मिला है, मतलब मुद्दा ही नहीं आ रहा। अच्छा, उनसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछा जा रहा है कि भाई इसने, आपने वीडियो देखी? जी मैंने देखी है, लेकिन FIR के बाद देखी है। भाई आप पहले देख तो लेते। हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जी, कहा क्या है? जज साहब ने पूछा है, सर कहते मैं बताता हूँ। नहीं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताया, इन्वेस्टिगेशन का काम है ना, किसने जुमले का है, उसको पता ही नहीं, देखा ही नहीं जी। कहा क्या उसने? FIR देख लें कि उसने जी इदारों की तस्दीक की है, बोला क्या? ठीक है ना, आप कहेंगे जिसने चोरी की, चोरी क्या किया भाई? बस चोरी की है, नहीं किया क्या है? चोरी कोई चीज़ तो चोरी की होगी, उसने तस्दीक किया, जुमले बताएं आप, किसी को पता ही नहीं है। तो इस तरह तो नहीं होना चाहिए। अगर उसने कुछ गलत किया है तो अदालत सामने है, हाई कोर्ट से बड़ी अदालत तो पंजाब के लिए नहीं है ना जी। तो फिर बाकी तो फिर अल्लाह ताला, अल्लाह से बड़ा तो कोई बादशाह नहीं है, वही इंसाफ करने वाला है। तो अदालत में साफ हो जाए। अभी तक जितना पेश हुआ है उसमें आपके सामने ही है, सारी दुनिया देख रही है उसमें क्या हो रहा है। और अब थोड़ी देर तक इमरान रियाज को यहाँ पर पेश कर दिया जाएगा, जैसा कि अदालत ने हुक्म जारी किया है। और जिस तरह मज़ीद अपडेट्स होंगी, हैपनिंग्स होंगी इस केस से मुतल्लिक, आपको मैं अपनी वीडियोज़ में आगाह करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।